तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल टैक्स लाइफ के अंदर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आपको जब कोई प्रॉपर्टी अपने मदर या फादर के द्वारा ट्रांसफर होती है, चाहे वो गिफ्ट के द्वारा ट्रांसफर होती हो, चाहे बिल के द्वारा ट्रांसफर होती हो, या उनकी डेथ के बाद कोई प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर होती है, तो उस पर कैपिटल जब आप उसको सेल करने जाएंगे तो आपके ऊपर कैपिटल गेन की टैक्स की लायबिलिटी जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगी, है ना। पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो कब से आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों जब भी हम कोई प्रॉपर्टी को सेल करने जाते हैं तो इंडिया के अंदर एक लॉ बना हुआ है। लॉ है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा जिसको हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। तो दोस्तों कैपिटल गेन टैक्स जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और जब भी कैपिटल गेन की बात आती है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। अब मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी को आपने 2 साल से ज्यादा अपने पास रखने के बाद उसको सेल कराए, 2 साल से ज्यादा अपने पास प्रॉपर्टी को रखा है और उसके बाद सेल कराए, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आ जाता है और आपको यहाँ पे 20% के हिसाब से फिर जो है कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। और वहीं पे दोस्तों अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को 2 साल से कम के पीरियड में खरीद के बेच दिया है तो वहां पे आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि आपके टैक्स स्लैब जो है उसके अकॉर्डिंग लगेगा कि आप किस टैक्स के अंदर फॉल करेंगे, 10%, 20%, क्योंकि यहाँ पे स्लैब बने हुए होते हैं। उसके हिसाब से जिसमें भी आप फॉल करेंगे उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स जो है दोस्तों पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 कंडीशन ही निकल के आ जाती हैं कि एक तो ये कि आप जब थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी सेल करेंगे, क्या वहां पे हमें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, या हमें कोई प्रॉपर्टी अपनी मदर या फादर के द्वारा जो ट्रांसफर हुई है उसके ऊपर भी हमें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों जब भी आप को कोई प्रॉपर्टी अपने फादर या मदर के द्वारा सेल, आपके गिफ्ट के द्वारा मिली हो या गिफ्ट डीड के द्वारा मिली हो, या आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है या उनकी डेथ के बाद आपको प्रॉपर्टी मिली है, तो वहां पे आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता, है ना। वहां पे आपको कोई भी टैक्स जो है वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। पर जब आप थर्ड पर्सन को उस प्रॉपर्टी को सेल करने जाएंगे तो वहां पे फिर आपको दोस्तों कैपिटल गेन टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, वो भी 20% के हिसाब से, है ना। तो अब जब इस टैक्स की बात आ गई है कि हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, तो दोस्तों वहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो वैल्यू करेगी। आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग देखनी है, तो यहाँ पे अब पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या रहने वाली है। तो दोस्तों जो पीरियड ऑफ होल्डिंग जब प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर हुई है ना, और उसके बाद से जब मैं प्रॉपर्टी आगे सेल करने जा रहा हूं, तो मुझे उस पीरियड ऑफ होल्डिंग को लेना है, या मेरे फादर ने जब प्रॉपर्टी परचेज करी थी उसके बाद जो आज मैं सेल करने जा रहा हूं वो पीरियड ऑफ होल्डिंग मुझे लेना है। तो दोस्तों जिस समय आपके फादर ने उस प्रॉपर्टी को परचेज करा था उसके बाद जो आज आप सेल करने जा रहे हैं वो पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको लेनी है अपनी कैपिटल गेन टैक्स के लिए। तो दोस्तों मान लीजिए आपने कोई आज जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है ना, 1 CR के आसपास आप जो प्रॉपर्टी है वो सेल करने जा रहे हैं, और आपके जो फादर थे 2010 में जब उन्होंने प्रॉपर्टी पर परचेज करी थी तो उसकी वैल्यू थी 40 लाख रुपए, है ना। तो जब दोस्तों 40 लाख रुपए इसकी वैल्यू थी, तो जब इंडेक्सेशन किया गया, है ना, जब इंडेक्सेशन कॉस्ट निकाल के देखा गया तो उसकी वैल्यू आज के हिसाब से जो निकल के आई है उसकी महंगाई को देखते हुए जो आज इंडेक्सेशन निकल के आया वो है 70 लाख रुपए। 2023 का अगर मैं कैलकुलेट करता हूं 2010 से, तो इंडेक्सेशन करने के बाद 70 लाख रुपए निकल के आई है। तो 70 लाख, अब 1 करोड़ में से मैंने 70 लाख रुपए माइनस करने के बाद 30 लाख रुपए बचे हैं, तो 30 लाख के ऊपर जो कैपिटल गेन मुझे हुआ है उसके ऊपर 20% के हिसाब से कैपिटल गेन का टैक्स जो है दोस्तों कैलकुलेट करा जाएगा, है ना। और उसके हिसाब से फिर मुझे कैपिटल गेन टैक्स जो है दोस्तों पे करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंडेक्सेशन क्या होता है, इंडेक्सेशन कॉस्ट जो इंडेक्सेशन नंबर है ये क्या है। तो दोस्तों महंगाई को नजर में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक इंडेक्सेशन सिस्टम निकाला है जिसके द्वारा आपका जो कैपिटल, जो प्रॉपर्टी आपने जिस साल में परचेज करी थी उसके हिसाब से आज के समय में उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपका इंडेक्सेशन करके आपकी आज के समय से वैल्यू निकाल के आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स जो है वो एप्लीकेबल करा जाता है। तो इस तरीके से ये इंडेक्सेशन कॉस्ट जो है ये समय समय गवर्नमेंट निकालती रहती है हर साल, है ना।
इस तरीके से एक इंडेक्सेशन होता है। अब बहुत सारे हमारे फ्रेंड होंगे, क्वेश्चन है ये निकल के आता है कि यार जब हमने प्रॉपर्टी परचेज करी थी कि सर जब मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी थी जब ट्रांसफर हुई है तो मुझे उसकी वो पता नहीं है कि वैल्यू क्या है ना, या मेरे फादर ने जो प्रॉपर्टी परचेज करी थी वो 2002 से भी पहले की परचेज कर रखी है, तो मुझे ये नहीं पता कि 2001 में उसका जो कॉस्ट है वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों इसके लिए आप सिंपली एक वैल्यूएटर होते हैं, वैल्यूएशन करने वाले होते हैं, तो जो इनकम टैक्स के द्वारा पॉइंट होते हैं तो वहां से आप उनके द्वारा वैल्यू करवा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी की। वो 2001 के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करके दे देते हैं, उसके हिसाब से फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग लेकर आपका जो इंडेक्सेशन करके फिर कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आपका कैलकुलेट कर दिया जाता है दोस्तों, है ना। और दोस्तों आप बहुत से हमारे से दोस्त हैं वो ये भी कह देते हैं कि यार जो हम अपॉइंट करेंगे किसी वैल्यूएटर को वो तो एक अंदाजे के द्वारा अपनी निकाल देगा, क्या हम भी ऐसे अंदाजे के द्वारा एक प्रॉपर्टी की वैल्यू निकलवा लें? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी वैल्यूएटर जो होता है वैल्यूएशन करने वाला, तो जब आप उसको अपॉइंट करते हैं तो दोस्तों एक तो उनका बेस अच्छा होता है ना, उनका बेस अच्छा होता है उसके बारे में, वैल्यूएशन के बारे में, और साथ में दोस्तों वो आपके एक सर्टिफिकेट भी देते हैं जो आप अपने पास रख लेते हैं, है ना। और जब भी आपके पास कोई कैपिटल गेन का टैक्स, अगर टैक्स का मामला आपके सामने आ जाता है, कोई केस उठ के आ जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो आप उस सर्टिफिकेट को लेके जाके दिखा सकते हैं कि हमने वैल्यूएशन करवाई थी और आज के हिसाब से जो इसकी वैल्यू है ये निकल के आई है ना। तो इस तरीके से आप बच भी सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, है ना। और इतने आगे हमारी वीडियो आए तब तक के लिए हम आपसे आगे चाहेंगे। थैंक यू।